फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज प्रियंका और आज हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में। इसमें आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो कि जो लीनियर इक्वेशन है उसका मतलब है ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमारे वेरिएबल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है। अब हम कितने वेरिएबल की इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, 2 वेरिएबल की इक्वेशन के बारे में, यानी कि इसके अंदर 2 वेरिएबल हो सकते हैं। यहाँ पे हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a, b और c क्या है, दीज आर द रियल नंबर्स, और a और b जो है दोनों 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मैंने एक इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 2 क्या है, a है, 3 क्या है, b है, और माइनस 5 क्या है, c है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस की, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब मैं इस इक्वेशन में x और y की ये वैल्यूज पुट करती हूँ तो जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम जब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है ये ग्राफ बना हुआ है, और हमारी लीनियर इक्वेशन किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है एक ग्राफ के ऊपर, इट शोज एज अ लाइन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन सॉल्यूशंस की कि x और y की वैल्यू इस लीनियर ग्राफ के ऊपर किस तरीके से दिखाई देगी, ये एक पॉइंट की तरह दिखाई देगी, यानी कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है x1 और y1 ये हमारी लीनियर इक्वेशन के ऊपर लाई करेगा। जैसा मैंने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1, ये कहाँ पर लाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो x और y के सॉल्यूशंस होंगे, जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो सारे के सारे इसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, अब हमारे चैप्टर में हमें एक लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़नी है, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, यानी कि हमें 2 इक्वेशंस एक साथ लेके फिर उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इन 2 इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं ये या तो किसी एक कंक्लूजन पे आएंगी या फिर नहीं आएंगी। इसके कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इनको किस तरीके से रिलेट करना है। यहाँ पर 9 क्या है, इस पहली इक्वेशन में 9 जो है वो a1 है, 2 जो है b1 है, और माइनस 7 जो है वो क्या है, c1 है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में 2 क्या है, a2 है, 3 क्या है, b2 है, और माइनस 5 क्या है, c2 है। ठीक है, अब हमारी ये जो 2 इक्वेशंस हैं ये इन तीनों में से किसी भी तरीके का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकती हैं। फर्स्ट टाइप का रिलेशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि अगर मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं तो मेरा ग्राफ किस तरीके की लाइंस दिखाएगा, इस तरीके की 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस दिखाएगा। यानी कि जब मैं इन दोनों लाइंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूंगी तो मुझे किस तरीके का रिजल्ट मिलेगा, ऐसे क्रॉस टाइप रिजल्ट मिलेगा, जहां पर ये दोनों लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, उसे हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, वी विल यूज दीज वैल्यूज। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 विल बी नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, तो हमारे पास कैसे सॉल्यूशंस आएंगे, यूनिक सॉल्यूशंस फॉर x एंड y, यानी कि सिर्फ एक ही वैल्यू x की आएगी और y की भी एक ही वैल्यू आएगी, जो इन दोनों इक्वेशंस में पुट करने के बाद हमें रिजल्ट क्या देंगी, 0 देंगी। सेकंड है पैरेलल लाइंस, 2 लाइंस पैरेलल होंगी, जैसे आपको किस तरीके से दिखाई देंगी, ये 2 पैरेलल लाइंस दिखाई देंगी, यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, ये सेकेंड इक्वेशन की लाइन है, ये दोनों पैरेलल बनेंगी। ये दोनों पैरेलल बनेंगी तो हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2।
और इसके अंदर कितने सॉल्यूशंस आएंगे x और y के? इट विल बी हैविंग नो सॉल्यूशंस, यानी कि हमारे पास ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा जो इन दोनों इक्वेशंस में पुट करने के बाद हमें 0 वैल्यू देगा। थर्ड टाइप है कोइंसिडेंटल लाइंस। कोइंसिडेंटल लाइंस का मतलब है दो लाइंस जो हैं एक दूसरे के ऊपर ही लेटी हुई हैं, यानी कि आपको अगर देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही लाइन दिखाई देगी। इसमें किस तरीके का रिलेशनशिप होगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसी इक्वेशंस में हमारे सॉल्यूशंस कितने आते हैं? इट हैज इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी कि x और y के बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे जो हमें इस इक्वेशन में पुट करने के बाद इक्वल टू क्या देंगे? 0 देंगे। अब इस सारी चीजों को हम थोड़ा सा ग्राफ या एग्जाम्पल के थ्रू आगे पढ़ेंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, जिसमें मैंने दो इक्वेशंस ली हैं, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इसमें a1 अपॉन a2 कितना है? 1 अपॉन 3, और b1 अपॉन b2 कितना है? माइनस 2 अपॉन 4। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि 1 अपॉन 3 और माइनस 2 अपॉन 4 जो है वो इक्वल नहीं है, यानी कि क्या है? ये नॉट इक्वल है। और नॉट इक्वल के केस में हमारे पास क्या कंडीशन है? दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये किस तरीके की लाइंस बनाएंगी? एक दूसरे को क्रॉस करती हुई लाइंस बनाएंगी। सेकेंड है हमारा x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये किसका एग्जाम्पल है? ये पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल है। इसमें a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है? 1 अपॉन 2, और b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है? 2 अपॉन 4। 2 अपॉन 4 को जब मैं वापस कट करूंगी तो क्या बन जाएगा? ये 1 अपॉन 2। फिर c1 अपॉन c2 कितना है? माइनस 4 अपॉन माइनस 12। इसको जब मैं कट करूंगी तो क्या बन जाएगा? 2 अपॉन माइनस 2, सॉरी ये है माइनस 12, तो ये कट के बन जाएगा 2 अपॉन 6 और 1 अपॉन 3 बन जाएगा। ठीक है, अब हम इन तीनों को जब कंपेयर करेंगे तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल हैं, बट c1 अपॉन c2 जो है वो अनइक्वल है। तो ये कौन सी वाली कंडीशन में आता है? सेकंड कंडीशन, दैट इज पैरेलल लाइंस। तो हमें किस तरीके का रिजल्ट मिलेगा? दीज टू पैरेलल लाइंस। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन का रिजल्ट है। थर्ड कंडीशन है हमारे पास कोइंसिडेंटल लाइंस। इसके लिए एग्जांपल लिया है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a1 अपॉन a2 कितना है? 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 कितना है? 3 अपॉन 6, और c1 अपॉन c2 कितना है? माइनस 9 अपॉन माइनस 18। अब जब मैं इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगी तो ये तीनों इक्वेशन सेम रिजल्ट देंगे। और हमारी ये कौन सी कंडीशन है? कोइंसिडेंटल लाइंस की। इसका मतलब दोनों ही इक्वेशन एक ही लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगी, यानी कि इनके जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे x और y के, वो सारे के सारे एक ही लाइन पे हमें शो होंगे। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बाकी इसकी डिटेल एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।